Very warm welcome everybody. Saj Sadiq here once again. आज मेरे साथ एक special guest है, somebody who at under 19 level was one of Pakistan's best performers. काफी लोग कह रहे थे कि he's a future superstar, a very high caliber batsman at one point, but unfortunately he's left Pakistan cricket and gone to United States of America. Very warm welcome, Sami Aslam. अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है। शुक्र। आप कैसे हो समी? अमेरिका कैसा? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। किधर हो, कैलिफोर्निया या कौन से स्टेट में हो आप? जी जी, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को सिटी। कैसा सेटल हो के? अब तो काफी देर हो गया आप अमेरिका। जी अब तकरीबन 2 इयर्स प्लस हो गए, 2 इयर्स 3-4 मंथ्स हो गए हैं, तो हाँ जी बिल्कुल। 1 साल लगा सेट होने में भी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। पाकिस्तान को मिस करते होगे, लेकिन फैमिली को सब? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल अपना फेवरेट प्लेस पाकिस्तान ही है, तो आता हूँ मैं, यानी कि हर साल में 1-2 दफा चक्कर लग जाता है। लास्ट ईयर 2 दफा लगा, उससे पिछले ईयर जब पहला साल था तो 1 दफा आया था, तो आता जाता रहता। सभी लोग कहेंगे कि देखो, जैसे मैंने कहा कि आप अंडर 19 लेवल, जूनियर लेवल, टॉप परफॉर्मर्स, सब लोग, काफी लोग कह रहे थे कि you were destined for to play a lot of test cricket, especially in for Pakistan. क्या हुआ, क्यों छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट? तो बड़ा लंबा टॉपिक है, तो बिल्कुल समराइज जैसे। कर दो, समराइज कर दो। जी अब वैसे भी यानी कि मैं इतनी डिटेल में सारी चीजों की दोबारा से नहीं जाना चाहता, मतलब इन शॉर्ट ये था कि अंडर 19 बहुत अच्छी गई, फिर जैसे डोमेस्टिक स्टार्ट हुई, और मतलब मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट भी जैसे मेरी स्टार्ट हुई है, मौका सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में मिला। सबसे अच्छा रिकॉर्ड मेरा लिस्ट ए में था मेरे ख्याल से, मतलब मेरी बैटिंग को जो सूट करता था सबसे ज्यादा वो वनडे था। मगर आप जो फॉर्मेट खेलते हैं फिर कोशिश करते हैं उसमें जगह बने, और फिर थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में चांस मिला इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है मुझे काफी नुकसान हुआ एज अ T20 प्लेयर और वनडे प्लेयर के। मेरे पे मतलब उस वक्त टैग लग गया कि ये सिर्फ टेस्ट खेलता है। जाहिर बात है जब आप एज अ ओपनर खाली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में खेलोगे और आप न्यू हो, आप कोशिश करोगे यार किसी तरह मैं रन्स करूं, और उधर स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करता था, क्योंकि 4 दिन में मैच खत्म हो जाता है, 3.5 डेज में खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से टैग लग गया। मेरे बड़े अच्छे T20 टूर्नामेंट गए, फिर वनडे कप मेरे बहुत अच्छे गए जिनमें मैंने 150 प्लस भी स्कोर किए, मगर कभी PSL में चांस नहीं मिला। और आपको पता है कि पिछला सेटअप ऐसा था कि अगर आप PSL नहीं खेलते तो पूरा डोमेस्टिक सीजन भी आप खेलते थे तो कुछ यानी कि फाइनेंशियली तौर पे भी कुछ नहीं बनता था। तो एक तो ये था कि मुझे PSL में बिल्कुल ही चांस नहीं मिला किसी एक एडिशन में भी, और मेरे कई ऐसे थे कि PSL का ड्राफ्ट जिस दिन था उससे पहले 1-2 टी, तो थोड़ा सा ये चीज थी। फिर जिस चीज में मैं परफॉर्म भी कर रहा था उस चीज में भी जगह नहीं मिली। जो सीजन लास्ट में खेला था 2020 का, उसमें मेरी कोई 80 प्लस की एवरेज थी, सबसे ज्यादा एवरेज थी, 4 सेंचुरीज थी, कोई 900 के करीब रन्स थे। अब थोड़ा टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो यानी कि मैं मतलब टॉप पे था, मुझे लगा कि अगर 5 का स्क्वाड भी बनेगा तो मेरा नाम आएगा। इस तरह की परफॉर्मेंस थी। जो डोमेस्टिक में थे प्लेयर्स आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म लगी हुई थी। और फिर कोविड आ गया और उसकी वजह से इंग्लैंड का टूर था, तो उन्होंने नॉर्मल 15 के बजाय 30 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया, तो मेरा नाम 30 में भी नहीं आया था। उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर था, उसमें 34 प्लेयर्स को बुलाया था, मेरा 34 में भी नहीं आया था। तो फिर कई चीजें ऐसी होती हैं कि यानी कि मतलब मुझे पता चल रहा था किस वजह से नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद जिधर के मैं सोच रहा हूँ अगर टॉप 5 प्लेयरों का भी स्क्वाड बने तो मेरा नाम और 34 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आगे जाके अगर मैं, जाहिर बात है हर सीजन आप टॉप नहीं करते, तो फिर मुझे उस वजह से सोचना पड़ा। लेकिन क्या कोई पर्सनल रीजंस थे, आपको सिलेक्शन नहीं हो रही थी, या कोई पीसीबी की तरफ से क्या इश्यूज थे जहां आपको सिलेक्शन नहीं हो रही थी? व्हाट व्हाट वाज गोइंग ऑन?
जी, ये जो सिस्टम आया था इसमें क्या था कि कोचेस जो थे वो सिलेक्टर भी थे। तो मैं पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ, तो मतलब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वैसे भी फायदा नहीं बार बार। हाँ जी, तो बिल्कुल जो हमारे कोच थे उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको नहीं खेलने दूंगा। पता नहीं क्या थी रीजंस वगैरह, यानी कि आपको पता ही है पाकिस्तान में कल्चर कैसा है। तो उसकी वजह से यानी कि मुझे पता चल गया था कि अब नहीं। और मेरे ख्याल से सिलेक्शन जब हो रही थी तब भी उस कमेटी में मुझे एक दो बंदों ने बताया कि इस तरह की बातें हुई थी कि उस वजह से मेरा नाम एक्सक्लूड हो गया था। तो ये वजह थी। और अब अमेरिका में हो, जैसे हमने बताया आपको, और आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अमेरिका में बताए कि स्टैंडर्ड क्रिकेट का कैसा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स काफी, दीज गाइस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन क्रिकेट। जी बिल्कुल, जब आए थे तो यही अंदाजा था, जैसे सारे लोगों को इस वक्त लगता है कि यूएसए में क्रिकेट कम है, मगर यहाँ पे पिछले सीजन्स में भी पाकिस्तान के टॉप जो कर रहे होते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मर्स वो आते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी वजह ये है कि वो आके परफॉर्म नहीं करते, कि मेरी तरह उन्हें भी लगता है कि यहाँ पे इजी होगा ये वो। मगर क्या होता है कि यहाँ से वेस्ट इंडीज पास है, और फिर मतलब पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं, टूर्नामेंट्स इधर होते हैं। तो ऑनर्स के पास पैसे हैं तो वो बहुत अच्छे प्लेयर्स बुलाते हैं। यानी कि अभी पीछे T20 टूर्नामेंट अगर कोई भी होता है, हर टीम के अंदर 8-9 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड काफी हाई है जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। तो उस वजह से काफी अच्छी क्रिकेट हो रही है। और फिर अब तो यानी कि काफी अभी मेजर लीग स्टार्ट होने लगी है, काफी इन्वेस्टर्स आए हैं, आईपीएल की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन की डोमेस्टिक टीम्स हैं। तो काफी अच्छी क्रिकेट हो रही है मेरे ख्याल से। और स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, और ज्यादातर अब टर्फ के ऊपर ही हो रही है। ये जो मेजर लीग क्रिकेट है, आप टेक्सास के लिए ड्राफ्ट हुए, तो टेक्सास के फ्रेंचाइज के बारे में बताएं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 8-9 पाकिस्तानी प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट टीम्स में। 6 टीम्स थी। अभी 2-3 दिन पहले ही ड्राफ्ट एंड हुआ है। तो मैं टेक्सास सुपर किंग्स, जो कि मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स की है टीम, तो उनके साथ हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह जुलाई में स्टार्ट होगा टूर्नामेंट। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हमाद आजम, एहसान आदिल, ये भी इधर अमेरिका में आप सामी। जी जी बिल्कुल, एहसान आदिल और हमाद आजम मुंबई इंडियंस की टीम है, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क की, उधर सेलेक्ट हुए हैं। फिर मुख्तार अहमद है, इस तरह के प्लेयर्स काफी ज्यादा। हाँ जी, आपके काफी अब फैंस मूव तो होना भी चाह लेकिन, रहे हैं। सॉरी, आपके फैंस तो ये कहेंगे कि यार क्यों पाकिस्तान क्रिकेट छोड़कर आप चले गए, तो अमेरिका में तो स्टैंडर्ड इजी होगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, लेकिन होम इज होम सामी। जी देखें, पिछले काफी साल से यानी कि लोग वो नहीं सोच सकते। हर एक की इंडिविजुअल की डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो हर एक की डिफरेंट सिचुएशन है मेरे ख्याल से। तो मैं देख रहा था अब आगे का भी कि क्या करना है। अगर ऐसे ही यानी कि खाली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता और बस यानी कि साल के अंदर कायदन ट्रॉफी खेलता, तो मेरे ख्याल से फिर काफी स्ट्रगल पीरियड होना था जब मेरी क्रिकेट एंड होनी थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता, और पाकिस्तान में आपको पता ही है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि एक ट्रुथ है, सारों को पता है। मगर कोई जो खेल रहे होंगे वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं। तो आपको पुश चाहिए होता है, किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप सस्टेन कर सकते हैं उस लेवल पे। वरना आप ऑन एंड ऑफ ड्रॉप होते रहेंगे, एक मैच खेलेंगे फिर ड्रॉप हो जाएंगे, फिर मतलब कि आप लाइकिंग में नहीं आएंगे। ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ये इसी तरह ही बनती है। जिसका कोई सपोर्ट करने वाला होता है वो लाइकिंग में आ जाता है, जिसका नहीं होता वो डिसलाइकिंग में रहता है। अब तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ गया, तो फिर भी नहीं वापस जाएंगे पाकिस्तान आप? बिल्कुल, एक दो डिपार्टमेंट ने कहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा परफॉर्मर रहा हूँ डोमेस्टिक में, तो एक दो डिपार्टमेंट ने कहा है। मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी इधर ही अब देख रहा हूँ।
और इधर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। खास तौर पे मेरे ख्याल से अक्टूबर दिसंबर नवंबर में टूर्नामेंट्स होते हैं, तो देखता हूँ फिलहाल कि क्या, मगर फिलहाल तो अभी इधर इधर का ही है, डोमेस्टिक का कोई इतना प्लान नहीं है। अमेरिका में आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो नेशनल टीम है उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे? क्या पीरियड है समी टू क्वालिफाई टू प्ले फॉर अमेरिका? जी, उसके लिए 3 इयर्स का है मेरे ख्याल से। इस ईयर के एंड पे मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो क्या प्लान्स है टू प्ले फॉर अमेरिका? जी इंशाल्लाह, देखते हैं कि क्या बनता है, किस तरह की सिचुएशन बनती है। वो लोग तो देखेंगे कि you're a former international player to अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह से कहा कि एक तो इनके टूर्नामेंट्स, माइनर लीग होती है, मेजर लीग होती है, उसके अलावा यूएसए का भी देखते हैं उस वक्त क्या सिचुएशन और सरकमस्टांसेस होते हैं, तो उसके हवाले से फिर प्लान करूंगा मैं। तो आपके दोस्त तो काफी इधर पाकिस्तान क्रिकेट में होंगे, सिर्फ नॉट जस्ट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट बट आल्सो इंटरनेशनल क्रिकेट। आपसे बात वो करते हैं अबाउट कमिंग आउट टू अमेरिका, मे बी लीविंग पाकिस्तान क्रिकेट आल्सो? काफी इंटरेस्ट होगा। जी बिल्कुल, मैंने शायद आपसे एक दफा पहले भी बात हुई थी, यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पीएसएल के अलावा, जो लोग पीएसएल खेलते हैं उसके अलावा, इस वक्त आप कोई भी ऐसा लड़का जो कि 100 फर्स्ट क्लास भी खेला है, वो भी इधर आने को ना रेडी है। यानी कि अगर आज उसको इधर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो मूव कर जाएगा। तो यानी कि कितना बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि आना चाहते हैं। हम्म, कितना मुश्किल है टू क्वालिफाई टू कम एंड प्ले इन अमेरिका? लेकिन सामिया, आपने तो ऑब्वियसली यू डन ऑल द इमिग्रेशन फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस एटसेट्रा। कितना मुश्किल है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए टू क्वालिफाई? देखें, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाए उसके बाद तो सारा प्रोसेस ये खुद ही करते हैं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो यानी कि वो तो काफी इजी है, मगर ये है कि जब हम आए तो तब शुरू के प्लेयर्स में से थे। उसके बाद आपको जाहिर बात है किसी जगह पे आप आते हैं, एक पीरियड होता है, उसके बाद यानी कि उन्होंने भी टेक केयर करनी है प्लेयर्स की, उसके बाद उन्होंने कम कर दिया, तो अब भी यानी कि बिल्कुल मुश्किल हो गया है। यानी कि उन्होंने एक नंबर ऑफ प्लेयर्स तक करना था, वो तकरीबन मेरे ख्याल से अब स्लो हो गया, एक आधा अब आ रहा है, और वो भी पूरी दुनिया में से आना है, तो कंपटीशन बढ़ गया था बाद में। और देखो, आप जब पाकिस्तान देखते होगे टेस्ट क्रिकेट, पीएसएल देख रहे हैं, काज आजम ट्रॉफी, थोड़े रिग्रेट्स तो होंगे कि यार काश मैं पाकिस्तान में रहता और देखो मे बी आई कुड प्ले 20 30 40 50 टेस्ट मैचेस। कोई रिग्रेट्स है? देखिए देखिए, जब मैं इधर आया था तो काफी क्वेश्चंस थे माइंड में, मगर मेरे ख्याल से जब इधर मूव हो गया उसके बाद हल्का भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहा। ये बस जरूर ख्वाहिश होती है कि जिस तरह से मेहनत की शुरू से, जब से क्रिकेट स्टार्ट किया, ये जरूर होता है कि मैं पाकिस्तान को काफी लंबे टाइम के लिए सर्व कर सकता था। ये जरूर होता है। जाहिर बात है क्रिकेट पाकिस्तान जैसी नहीं है इधर, मगर अगर आप कहें कि अगर आगे की लाइफ को देखते हुए, तो मैं काफी सेटिस्फाई हूँ अपने डिसीजन से, और बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है उस हवाले से। और फ्यूचर के बारे में आप बताएं। ऑब्वियसली क्वालिफाई टू प्ले फॉर अमेरिका लेटर दिस ईयर, क्या प्लान्स है? स्टे इन अमेरिका, प्ले फॉर यूएसए लीग क्रिकेट, मे बी कैरिबियन प्रीमियर लीग आल्सो? जी बिल्कुल, इस साल के एंड पे क्या कहते हैं, मेरा एलिजिबिलिटी भी हो जाएगी, और उसके बाद मैं फ्रीली बाहर ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी पिछले 2 साल में क्या होता था कि मैं 60 डेज से ज्यादा यूएसए से बाहर नहीं रह सकता था, आईसीसी का जो रूल है। तो अभी ये है कि इधर भी एक दो लीग्स होंगी और फिर बाहर भी जाके खेल सकते हैं, तो यही है, थोड़ी लीग्स खेलूंगा बाहर, कोई एक आधा टूर्नामेंट पाकिस्तान में भी, जैसे मुझे है प्लान किया हुआ है, कोई वनडे कप जैसे है पाकिस्तान में खेलूं। और अब ज्यादा इधर T20 क्रिकेट हो रही है, और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, क्योंकि जब आप 4 डे खेलते हैं तो डिफरेंट हो जाता है माइंडसेट। तो 4 डे का थोड़ा सा मुश्किल है खेलना अभी, मैंने सोचा है जो। तो वनडे के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली डिपार्टमेंट क्रिकेट में तो जरूर खेलूंगा।
और फाइनली अमेरिका क्रिकेट में के बारे में बताएं कि सिर्फ T20 टूर्नामेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स के बारे में बताएं। जी, ज्यादातर T20 है, मगर वनडे भी खेल रही है, यानी कि T20 और वनडे होती है। और काफी ज्यादा स्टेडियम्स बिल्ड हो रहे हैं और बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के काफी ज्यादा ग्राउंड्स हैं, नेचुरल टर्फ जो पिचेस हैं वो आ गई हैं। फिर जिधर जिधर मैट वगैरह थे उनको रिप्लेस कर दिया इन्होंने हाइब्रिड पिचेस से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने इंपोर्ट करवाया है। तो काफी ज्यादा, यानी कि पिछले 2 साल में जो मैंने चेंजेस देखी हैं, तो अच्छा सिस्टम मतलब बिल्ड हो रहा है आगे के लिए। Sami, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Wish you all the best for the future. I personally think you would have been a very good test opener, especially for Pakistan, and also regular good domestic cricketer. लेकिन unfortunately, Pakistan cricket के बारे everybody knows the situation regarding selection, etc. So wish you all the best for the future. Thank you very much for your time. थैंक यू वेरी मच।